हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीखेंगे। टॉपिक है 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसके पहले हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक बेसिक का और एक प्रैक्टिस सेट 13.1 पे। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 13.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा आपको, अपने टेक्स्ट बुक में देखना है। ठीक है, चलो मैं रीड करता हूँ, आप वहाँ पे अपने टेक्स्ट में फोकस कीजिएगा। इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, तो आपको ट्राइंगल का पेयर्स नीचे देंगे, यानी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जो आइडेंटिकल मार्क्स दिए रहेंगे ट्राइंगल्स पे वो बताएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, सेट द टेस्ट, टेस्ट का नाम बताओ, एंड द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी बताएंगे, जैसे पहले बताया था प्रैक्टिस सेट 13.1 में। एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या है वो बताने पड़ेंगे। अच्छा, तो चलो, आधा पार्ट तो सिमिलर है जैसे प्रैक्टिस सेट 13.1 में किया था। पहले टेस्ट बताएंगे, तो कौन सी टेस्ट आएगी। पहला डायग्राम जो है आपके सामने है, 2 ट्राइंगल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको। मैं इसको नेमिंग करता हूँ एम एस टी बी। 2 ट्राइंगल्स है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री जो ट्राइंगल्स में होते हैं वो टेस्ट हाइपोटेनस साइड टेस्ट हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस सेम ही है, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेम है यानी इक्वल, यानी कॉमन, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और एक साइड भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल मार्क्स से पता चल रहा है, यानी कौन सी टेस्ट हो जाएगी वहाँ पे, बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, अच्छा, इन द करस्पॉन्डेंस, भी करस्पॉन्डेंस आप क्या ले सकते हो वो देखो यहाँ पे। तो मैं एम फिर एस और टी लेता हूँ, फिर आप ले सकते हो टी बी एम। ओके, तो साइड पहली, तो पहली साइड ही लेनी पड़ेगी ना। सो एम एस टी करस्पॉन्डेंस विथ पहली साइड टी बी और फिर रिमेनिंग नेम टी बी एम। ओके, तो एक करस्पॉन्डेंस भी बताइए। अभी एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, तो हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बताने पड़ेंगे। अच्छा, वो क्या है, जैसे कि ए साइड हो गया, ए बी साइड हो गया, तो एक साइड बचेगा ना ये वाला, तो साइड बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे साइड एस टी, कॉन्ग्रुएंट साइड दूसरे ट्रायंगल का बी एम। ठीक है, ओके, अभी साइड्स हो गए तीनों भी, पहले 2 कॉन्ग्रुएंट था, एक बाकी था, 2 कॉन्ग्रुएंट से एक बाकी था। अभी एंगल्स में 90 डिग्री का दिया है, यानी 2 एंगल्स बाकी हैं, तो मैं बोलूँगा ये एंगल आएगा, तो फिर ये एंगल आएगा। ठीक है, कैसे नेम लेंगे, देखो एस एम टी मैंने नेम लिया, तो एंगल एस एम टी, एम बताना था ना एंगल, तो एस एम टी लिया है। आप करस्पॉन्डेंस में देख सकते हो एस एम टी, देखो सीक्वेंस कैसा है, एस एम टी, तो वैसे ही हमें नेम लेना पड़ेगा बी टी एम। देखो बी टी एम, एस एम टी, सीक्वेंस नजर आ रहा है, एस देन एम देन टी, बी टी एंड देन एम, मतलब दूसरा लेटर पहला लेटर फिर तीसरा, दूसरा पहला और तीसरा। करस्पॉन्डेंस का मीनिंग ही ये बनता है कि आपके सब नेम उसी फ्लो में जाएंगे, बी टी एम, एंगल बी टी एम। ओके, यस, एस एम टी बी टी एम। और एक एंगल है जो ये ट्रायंगल के लिए यहाँ पे है, तो एस टी एम ऐसे लेना पड़ेगा, एस टी एम। ओके, तो मैंने ये साइड लिया, फिर एम की तरफ गया, तो मुझे अभी ये एंगल बताना पड़ेगा ऊपर वाला। फिर भी मैं यहाँ पे करस्पॉन्डेंस में अगर देखूंगा ना, तो आसानी से मिल जाएगा, एस टी फिर एम, तो बी एम टी। अभी वही एंगल लेकर देखो आप,
BMT, यस मुझे यही बताना था। इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट आएगा। पर डायग्राम में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले ही करस्पॉन्डेंस लिया था और करस्पॉन्डेंस बेसिस पे ही नेम लिखा है एंगल का, 3 लेटर नेम, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। तो SMT ऐसे लिया तो BTM, सिमिलर फ्लो रखा है SMT BTM, STM लिया तो BMT ऐसे लिया। तो ये हो गए रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ट्राइंगल के। ठीक है, पहला सम यहाँ पे हो चुका है। अभी नेक्स्ट सम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट डायग्राम है आपके सामने, देखो ऑब्जर्व करो पहले। हाँ, तो ये एक ट्राइंगल है यहाँ पे और ये दूसरा ट्राइंगल है। तो नेम क्या है, PQR STR ऐसे नेम है। तो इसमें करस्पॉन्डेंस भी ढूंढना है और टेस्ट भी बतानी है और फिर रिमेनिंग पार्ट्स भी बताने हैं। तो पहले देखेंगे टेस्ट कौन सा आएगा। तो एक ट्राइंगल और एक दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये PR साइड और ये TR साइड एक आइडेंटिकल मार्क है वहाँ पे, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये में QR साइड और ये SR साइड, इनमें आइडेंटिकल मार्क है 2, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट तीसरा क्या है, तो आप देखो ठीक से, मैं बोलूँगा यहाँ पे एक अपोजिट एंगल की पेयर बनेगी, ये एंगल और ये एंगल। वहाँ पे मार्क देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 लाइंस की वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से अपोजिट एंगल क्रिएट होता है और अपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मैंने अपोजिट एंगल का मार्क दे दिया, तो इसका मतलब अभी देखो 2 साइड के बीच में एंगल, 2 साइड के बीच में एंगल, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, बाय SAS टेस्ट इन द करस्पॉन्डेंस। कौन सी करस्पॉन्डेंस बनेगी ये अच्छे से लिखनी है हमें, क्योंकि इसके ऊपर के हमें नेम्स जो एंगल के मिलेंगे वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस की टेस्ट जो है क्या रहेगी, तो मैं पहले साइड पहले लेता हूँ PR और फिर दूसरे साइड, तो 3 नेम हो जाएंगे ना आसानी से, PRQ। यहाँ पे पहले साइड पहले TR और फिर दूसरी साइड RS, तो PRQ 3 नेम करस्पॉन्डेंस, और पहली साइड TR और फिर दूसरी साइड RS, तो TRS करस्पॉन्डेंस हो गई। अभी रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं। ओके, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अच्छा, तो क्या लिखना है, देखो 2 साइड तो पहले से हो गई, यानी बची हुई साइड जो है वो लिखनी है। तो PQ पहले साइड आइए, अब देखो PQ नेम क्या है, पहला और आखिरी, तो यहाँ भी सेम साइड TS पहला और आखिरी। ठीक है, अभी साइड्स तो हो गई, अभी बतानी है एंगल्स। तो एक एंगल हो गया है, बाकी 2 एंगल्स बताने पड़ेंगे ना, 3 एंगल होते हैं टोटल। तो मैं पहले P बताऊंगा, बट P के साथ आएगा क्या, तो मैं पहला नेम लेता हूँ पहले लाइन से, RPQ ऐसे बताऊंगा। तो फिर मुझे ये एंगल बताना पड़ेगा, RTS, RPQ RTS। यहाँ पे भी चेक करेंगे हम एंगल RPQ कैसे नेम आया, देखो RPQ, ये सेकेंड फिर फर्स्ट देन थर्ड, RPQ वैसे आएगा। RTS वैसे ही मैंने बताया क्या, देखो RTS, यस। ओके, अभी आगे ये एंगल लेना है, तो ये साइड से स्टार्ट करते हैं, PQR ऐसे लेते हैं, PQR। देखो PQR पहला आखिरी और बीच में का, तो TSR ऐसे आएगा, TSR यानी ए एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल TSR हो गया। तो 3 एलिमेंट तो पहले ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बचे हुए 3 साइड और 2 एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बता दिया। ठीक है, अभी अगले सम में जाएंगे। थर्ड ट्रायंगल है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जर्व करेंगे फिगर, 2 ट्रायंगल के नेम क्या है यहाँ पे, तो एक पहला ट्रायंगल ऊपर, दूसरा ट्रायंगल नीचे। ठीक है, नेम क्या है ट्रायंगल का, तो ये DCH ऊपर वाला बोल सकते हैं, DCF नीचे वाला बोल सकते हैं। अच्छा, टेस्ट कौन सी आएगी देखते हैं। पहला एंगल का मार्क ये सिमिलर नज़र आया और दूसरा एक क्रॉस करके रखा है वो सिमिलर आया, 2 एंगल्स तो हो गए। अभी तीसरा एलिमेंट क्या होगा, एंगल के मार्क नहीं है, तो फिर साइड देखनी पड़ेगी, और फिर साइड हमें ये मिल सकती है जो दोनों ट्रायंगल में आएगी, ये ट्रायंगल में भी DC आएगी और दूसरे ट्रायंगल में भी, तो 2 एंगल और बाजू में साइड,
तो टेस्ट क्या होगी देखो, बाय साइड और दो एंगल और साइड टेस्ट, ठीक है, इन करस्पॉन्डेंस। अच्छा करस्पॉन्डेंस बतानी है हमें, तो क्या आएगी चलो देखते हैं। तो मैं पहले DC नेम रखता हूँ, दोनों में आसानी हो जाएगी। DC फिर H रिमेनिंग नेम, सिमिलर यहाँ पे भी DC और रिमेनिंग नेम, ठीक है। अभी रिमेनिंग पार्ट जो है कॉन्ग्रुएंस पार्ट, हमें बताना है, ठीक है। तो दो एंगल हो गए, एक एंगल बाकी है जो ये वाला है, ओके। तो D नेम आएगा बीच में, तो C से कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं, कॉमन साइड से CD फिर H, एंगल CDH कॉन्ग्रुएंट एंगल CDF नीचे की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हो CD फिर H CD फिर F, ओके। करस्पॉन्डेंस से मैच होते जाएगा। एंगल हो गया, दो एंगल पहले से थे और एक एंगल मिल गया। साइड पहले से हो चुका है, तो रिमेनिंग साइड्स बताने हैं हमें। साइड DH लिया तो कॉन्ग्रुएंट साइड DF आ जाएगा। करस्पॉन्डेंस में देखो DH पहला और आखिरी नेम DF साइड। अभी ये वाला साइड लेना पड़ेगा, HC फिर FC, HC FC, यहाँ पे नेम देखो HC और फिर FC, जो पीछे से आए यहाँ पे पीछे से आए। तो सिमिलर फ्लो होगा, करस्पॉन्डेंस में बदलेगा नहीं, उसी तरह से एंगल और साइड के नेम्स बताने हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हमें बताए ये ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। अभी आप रीड करोगे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिपरेशंस करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन रीड करेंगे, आप अपने बुक में देखिए। इन द एडजेसेंट फिगर, यानी फिगर आपके सामने यहाँ पे, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट EC, ठीक है। हमें पूछा है विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EBC, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, विच विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। तो दो एंगल और एक साइड तो पहले से ही है, दो एंगल का पेयर कौन सा आ सकता है वो हमें बताना पड़ेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी needed to show ट्रायंगल, उन्होंने जो लिखा है ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBC बाय AAS टेस्ट। तो चलो देखते हैं कौन सा एंगल ले सकते हैं आप। तो मैं पहले बोलूँगा साइड के बाजू में ये एंगल है और ये एंगल ले सकते हैं आप, एंगल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो A एंगल के लिए आप क्या नेम लेंगे, DAB कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो A के लिए ये आ जाएगा C, एंगल ECB, एंड दूसरा एंगल लेंगे B वाला, तो ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल EBC आ जाएगा। और अगर आपको ये पेयर नहीं चाहिए तो दूसरा पेयर ले सकते हैं D और B का, ओके। तो एंगल क्या आ जाएगा देखो, ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो D के साथ E ले सकते हैं आप, CEB, एंड B वाला तो आना ही है वहाँ पे, ओके। तो एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल EBC, ABD और EBC, ठीक है। तो ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, तब जाके दो एंगल और एक साइड का टेस्ट यहाँ पे पूरा हो सकता है। तो साइड तो पहले से ही उन्होंने दिया ना, AD और EC, हमें ओनली दो एंगल के पेयर बताने थे, या तो ये दो एंगल के साथ आएंगे, या फिर ये दो एंगल के साथ आएंगे, बस हमें वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे बतानी थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है, प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये टॉपिक जो है यहाँ पे एंड हो चुका है। आई होप आपको सब सम
अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।